तो हम बात कर रहे हैं नए किसान कानूनों को लेकर। आज भी कोई रास्ता नहीं निकला और निकलने की गुंजाइश भी नहीं दिखती, क्योंकि किसान संगठन कह रहे हैं कि 3 बिल वापस लो और सरकार इसके लिए राजी नहीं दिखती। उनका यही कहना है, मरेंगे या जीतेंगे, ये किसानों ने आज बोर्ड में गुरुमुखी में लिखकर दिखाया। सीधे चलता हूं अपने पैनल के पास। आरपी सिंह साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, अलका लांबा जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी की, भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान संगठन से, और साथ ही साथ शिव कुमार कक्का जी किसान नेता। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी जी जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय कृषक संघ के अध्यक्ष हैं, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष, और साथ ही साथ प्रोफेसर बिजौन कुमार मिश्रा, जो कि कंज्यूमर अफेयर्स मामले के एक्सपर्ट है। सीधे आरपी जी के पास चलता हूं। आरपी जी, कहां पिज्जा बर्गर और तमाम चीजों तक चले गए? वो भी किसान ही उगाता है। नहीं, किसान तो उगाता है, पर मैं तो जो कह रहा था कि एक भैंस और काली गाय के बीच में फर्क नहीं बता, तो किसानियत की बात क्यों करते हैं जी? और कक्का जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमें मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या है? अब बिल भूलिए, बिल छोड़ दिया, मुद्दे बताइए, मुद्दों की बात करें। एमएसपी पर लिखित आश्वासन सरकार देने को तैयार है। आपकी मंडियां रहेंगी, पुरानी मंडियां रहेंगी, सरकार ये भी लिखित देने को तैयार है। उन मंडियों पर सरकार और पैसा खर्चने को तैयार है। नई मंडियों पर पुरानी मंडियों जैसा टैक्स आप लगा सके, ताकि पुरानी मंडियों नई मंडियों फर्क ना हो सके और नई मंडी वाले कोई फायदा उठा सके, इसके लिए सरकार तैयार है। एसडीएम कोर्ट से आगे बढ़कर आप जाना चाहते हो सिविल कोर्ट में, सरकार उसके लिए भी तैयार है। और यही नहीं, उसमें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाने को तैयार है, ताकि आपकी सुविधा और हो जाए। आपकी कोई जमीन पर कोई हाथ है, इस पर भी कानून है। आप मुद्दा बताइए, बिल्कुल भूल जाइए, आप मुझे बताइए, ये कंसर्न है हमारा, हम उस कंसर्न को पूरा करने को तैयार है। असल में सही बताऊं ईमानदारी की बात, मैं 4 नाम लेता हूं और उन 4 नामों के बारे में मुझे बता दें। हनन मोला साहब एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, कोई शक नहीं। योगेंद्र यादव अपनी एक पार्टी चलाते हैं, कोई शक नहीं। दर्शन पाल जी हैं, नेता भी हैं, कार्ड होल्डर भी हैं। योगेंद्र उग्रान है, नेता भी है, कार्ड होल्डर है। कैसे आपको लगता है कि किसानों के हित के लिए थोड़ा वो तो आने वाले दिनों में दिख जाएगा, कुछ सालों, कुछ महीनों बाद, कुछ 6 महीने बाद, साल बाद दिख जाएगा कहाँ किसका क्या रुख है, क्या नहीं है। असल में ठीक है, सीधे जवाब ले लेता हूं कक्का जी से। आरपी भाई, समय कम है, अलका के पास भी जाना है। कक्का जी जवाब दीजिए, ये 4 नाम जो बताए हैं, सरकार का कंसर्न है कि यही लोग आपको किसी सहमति पर जाने से रोक रहे हैं, ऐसा सरकारी सूत्र हमको बार बार बताते हैं, और आज तो आरपी जी ने नाम खुलकर ले लिए। देखिए, आज सबसे बड़ा संकट इस देश में विश्वास का है कि हम विश्वास किस पे करें। जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने भाषण दिए, 18 कानून किसान विरोधी 6.5 साल में आपने लागू किए। एक जो ये नाम बता रहे हैं कि हम लिख के दे देंगे, हम ये कर देंगे, तो हम ऐसा 50 साल हमको हो गए हैं किसानों की सेवा करते, हमने कई बार लिख के लिया है, उसका नतीजा भी हम जानते हैं। अब ये जो नाम बता रहे हैं, हमने जब ये कमेटी की बैठक हुई गुरुद्वारा रकाबगंज में, 7 लोग हमारी उस कोर कमेटी में है। ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है देश के अंदर। इसमें हमने ये भी कहा कि जो भी राजनीतिक पार्टी, अभी आप देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता ना, तो आप बीच में मत बोलिए, ये आपकी बीजेपी की ट्रेनिंग का एक पार्ट है कि बीच में बोलना अच्छी बात नहीं होती है, कल्चर्ड व्यक्ति नहीं है आप, तो आप बात को पलटिए मत ही। तो मेरा ये कहना है कि जब हमने तय किया था कि हम नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल किसान संगठन 2 हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय किसान महासंघ के 180 संगठन जो नॉन पॉलिटिकल, इसका मैं एक हिस्सा हूँ, और एक अखिल भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके हिस्सा जिनको आप बता रहे हैं वो है। उग्रा साहब किसी का हिस्सा नहीं है। सबने तय किया था लड़ाई बड़ी है, लंबी लड़ाई है, इसको लड़ना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई सब मिलकर इसको लड़ते हैं, जो भी किसानों के लिए लड़ते आए हैं। और राजनीतिक दलों से भी हमने निवेदन किया कि अपना झंडा, अपना डंडा, अपनी टोपी अलग रख के, बगैर अपनी पार्टी का गुणगान किए आप हमको समर्थन दे सकते तो हम स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से जन आंदोलन है, इसमें भांति भांति के लोग होते हैं। व्यक्तिगत किसी पर, नेता पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हमारे लिए वो हमारा एक सिपाही है, सैनिक है, पूरी ताकत से, ईमानदारी के साथ किसानों की लड़ाई। मैं अलका सीधे आपके पास आऊंगा, लेकिन कुलदीप सिंह जी पठानकोट से, आरपी भाई मैं बिल्कुल आऊंगा 1 मिनट के लिए। कुलदीप सिंह जी मेरे एक दर्शक पठानकोट से जुड़े हुए हैं। कुलदीप सिंह जी क्या कहेंगे, आंदोलन सही है, आप इसको उचित मानते हैं या नहीं?
चौरसिया जी, पूरी भारत का जो किसान है, जो पूरे भारत के लोग हैं, इस आंदोलन को देख रहे हैं। तो अब ये कोई अतकथनी नहीं होगी कि ये आंदोलन सही है या गलत है। ये बिल्कुल सही आंदोलन है। ये एक लोक लहर का रूप ले चुका है और इसके किसान दिल्ली पंजाब से जा रहे हैं दिल्ली के लिए। लोगों को 4 तारीख के लिए आज थी कि सरकार कुछ ना कुछ कर देगी, फिर आज के लिए काफी आज थी। और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर मार्च किसानों ने निकाला हुआ ना, इसके लिए पंजाब से अब बहुत बड़ी लोक लहर बनेगी। 26 को जिसने नहीं भी जाना था वो भी अब ट्रैक्टर लेके दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए तैयार है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आंदोलन गलत नहीं है। कुलदीप सिंह जी कह रहे हैं कि अभी आंदोलन जन आंदोलन बन गया है। लेकिन अलका जी, आपके ऊपर कई आरोप लगे। भानु जी, मैं आपके तुरंत बाद आपके पास आऊंगा। मैं प्रोफेसर मिश्रा को मैंने सबसे कम टाइम दिया है। आरपी जी ने आपके बारे में कई बातें कही, आप भी जवाब दे दीजिए इनको। आज ये कह रहे हैं कि आप काली भैंस और काली गाय का अंतर नहीं बता पाएंगे। आप पर आरोप लगा है सीधा सीधा। आप मुझसे बात कर रहे हैं? आपसे ही बात कर रहा हूं अलका जी। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ मुद्दे के ऊपर। इनको जो कहना है कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम किसान की बात करेंगे, ठीक है। किसानों ने आरटीआई सूचना का अधिकार कानून के तहत, नगर निगम की भी मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, रिकॉर्ड होता है सरकारी मीटिंगों का। केंद्र सरकार दावा करती है इस कानून को लाने से पहले, अध्यादेश से पहले संगठनों से मीटिंग की। लेकिन जब आरटीआई दाखिल की जाती है, सरकार से पूछा जाता है कि कब कब मीटिंग हुई, किसके साथ मीटिंग हुई, कहाँ मीटिंग हुई, कौन था शामिल। सरकार जवाब देती है हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी कि सरकार अपने ही मुंह पर तमाचा मारती है इस जवाब के माध्यम से कि झूठ बोला, खाइए तमाचा, कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी बात, ये किसान क्यों बैठा है? एमएसपी के लिए बैठा है, लड़ाई लड़ रहा है। जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, मध्य प्रदेश से आते हैं। 4 जनवरी को किसान गेहूं का न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो 1975 रुपए तय है। 4 जनवरी को किसान को कितना मिल रहा है? 1621 रुपए। सरकारी रसीद है, 4 जनवरी की है। ये भी इन्हें बेनकाब करता है। तो आरटीआई हो, सूचना के अधिकार कानून के तहत इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं मीटिंगों का बता पाए, जबकि नगर निगम के पास भी रिकॉर्ड होते हैं। इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात आप देख रहे हैं। किसानों के अंदर मैं कहूंगी आरपीएन सिंह जी सिख है, सिक्खी का मान रखिए। आपके सिख किसानों को आतंकी कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है। मैं कहती हूँ आपको सिख कौम के ऊपर हो रहे इस हमले के लिए अपनी सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से माफी मांगनी चाहिए। आप सिक्खी के साथ सिख किसानों का निरंतर अपमान कर रहे हैं और हमारे सिख किसान, हमारे दूसरे किसान दम तोड़ रहे हैं। थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। क्यों पूंजीपतियों के लिए मात्र अपने किसानों की कुर्बानियां लेने पर आप तुले हुए हैं? क्यों अपने किसान भाइयों की कुर्बानियां ले रहे हैं? क्यों हमारी सिक्की को, हमारे किसानों को बदनाम कर रहे हैं आप बार बार, मात्र अपनी जिद, अपनी हट धर्मिता को पूरा करने के लिए? शर्म आनी चाहिए। अच्छा, मैं दोनों को रोकता हूँ। मेरे पास किसान संगठन बैठे हुए हैं, उनके पास भी मैं क्विक कमेंट के लिए जाना चाहूंगा। प्रोफेसर मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने पूरी बातचीत का निचोड़ सुना। हमें पूछ रहे हैं, हाँ। छोड़ दीजिए सत्ता, पहली मीटिंग में फैसला कर लेगी। प्रोफेसर मिश्रा, सिर्फ प्रोफेसर मिश्रा प्लीज। आरोप प्रत्यारोप बहुत लगते रहते हैं और मौके मिलेंगे हमको लगाने के लिए। बहुत बार ये मुद्दे उठते हैं। प्रोफेसर मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने पूरी बातचीत का निचोड़ सुना, क्या सही डायरेक्शन में चीजें जा रही है या कहीं पर जाके ठहर गई है? एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कानून तो अंततः बनाना पड़ेगा, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। पक्ष बिल्कुल, देखिए दीपक भाई, हम आपको फिर से कह रहे हैं, हम बिल्कुल इसको नॉन पॉलिटिकल रूप से देखना चाहते हैं। आप यदि जन आंदोलन की बात कर रहे हैं तो आपको जनता के बारे में सोचना होगा और 130 करोड़ जनता को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए उनके नेताओं का कॉन्फिडेंस पहले जीतना पड़ेगा।
उनके जो नेतृत्व दे रहे हैं उनको आगे बढ़कर आना पड़ेगा और ये समझना होगा कि कानून जो ऑलरेडी पालित हो चुका है उस कानून को लेकर आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि जो कानून पालित हुआ है उसको हम रद्द करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है, कोई कहीं पर भी नहीं होता है, वर्ल्ड में नहीं होता है। एक कानून लाने के लिए आपको दूसरा कानून लाना पड़ेगा, तो दूसरा कानून नहीं लाकर इसी कानून में यदि हम संशोधन लाते हैं और इस कानून को लेकर हम लोग दोनों पक्ष के लोगों को साथ में लेकर चल सकते हैं तो इससे बेटर क्या होगा। और हम समझते हैं कि एक मध्यस्थता, एक मीडिएशन होना अनिवार्य हो गया है क्योंकि डेडलॉक में आ गए। डेडलॉक से आगे और उसके बाद कृष्णवीर जी के पास जाऊंगा। भानु जी मुझे बताइए, कानून तो अंततः बनाना ही पड़ेगा ना, तो क्यों ना इसी के संशोधनों पर बात मान ली जाए। ऐसा हमारी बात सुनो, हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार कह रही है और सारी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सारी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये किसान हित में कानून है और किसान कह रहा है कि हमारे नुकसान का कानून है। तो क्यों लाए आखिर इस कानून को? कानून आज हमारे महारथियों, किसान महारथियों और सरकार के मंत्रियों के बीच में जो वार्ता हुई वो वार्ता फेल हो गई। अब वार्ता फेल हो गई। मेरी बात सुनो, सरकार ले जाता है, पार्लियामेंट जाता है, किसी दम तक किसी ऐसा है किसी दूसरे को बोलने दो। ये बताओ अलका लामा दूसरे को बोलने दो। सरकार ले जाता है, हमारी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं? चुने हुए नेता है वो कानून लाता है। हम जो कह रहे हैं किसान पंजाब के अंदर है अलका लामा, पंजाब के अंदर किसानों के दर्द का क्या प्रधानमंत्री जी को एहसास होगा? असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने किसान के नेता हैं संसद में हैं। ठीक है आरपी भाई हल्का प्लीज दोनों से रिक्वेस्ट, तू मैं नहीं, बहुत सीरियस डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूं। कृष्णवीर जी आपके पास जाना चाहूंगा। अंततः कानून तो बनेंगे ना, तो फिर ये जीत क्यों कि कानून वापस लिए जाए? और कंक्लूडिंग कमेंट कक्का जी से लूंगा। जी ऐसा है दीपक जी, पहले कहा गया कि देखिए ईमानदारी की बात करिए, पहले कहा गया कि 370 को हम आएंगे तो वापस करेंगे। ये देखिए अब कहलवाया जा रहा है कानून वापस कर। ये 2019 में लिखते हैं एपीएमसी को रिपील करेगी कांग्रेस। 2005 से लेके ये योगेंद्र यादव एनएसी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर थे सोनिया गांधी की, तब तो एपीएमसी में अमेंडमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात, तब तो बाजार खोलने की बात, और ये अब यहाँ के ये दूसरी नौटंकी और ड्रामा, ये इस तरीके से सत्ता में रहेंगे कुछ और बात करेंगे तो सफेद कानून है, सत्ता के बाहर ब्लैक कानून। मेरा ये कहना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो उसमें एमएसपी को रिजर्व किया जाए। ज्यादा मत बोलिए, बकवास मत करिए, अपने औकात पर रहिए। तुम जैसे लोगों ने इस देश के किसानों को बर्बाद कर दिया। बोलते हो एक मिनट आराम थोड़ा सा डॉक्टर एच के खरबंदा चंडीगढ़ से मेरे दर्शक जुड़ गए, मैं बाहर निकलता हूं उससे। एक कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहता हूं। खरबंदा साहब क्या कहेंगे? ये आंदोलन आप उचित मानते हैं? आपको लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया? नहीं जी, बिल्कुल उचित है आंदोलन। देखिए जो जिसके जान पे आ बनी है तो वो आंदोलन नहीं करेगा तो और क्या करेगा? बिल्कुल कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात कर बंदा जी, दो टूक बात कही आपने। कक्का जी के पास चलता हूं इसी बात को लेकर। कक्का जी 30 सेकंड का कंक्लूडिंग कमेंट अब मैं चाहूंगा आपसे। अब आगे क्या रास्ता? एग्रो प्रोसेसिंग में जाओ, देखिए हम बनाओ मत। तब तपस्या और साधना कर रहे हैं, 70 शहादत हम दे चुके हैं और जितनी लाशें चाहिए हम सरकार को देंगे। घर जिंदा नहीं जाएंगे, या हमारी लाशें जाएंगी या एक कानून को रद्द सरकार को करना पड़ेगा। दो टूक जवाब हमारा सरकार को है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र में बातचीत सबसे ज्यादा जरूरी है। और क्या गतिरोध बढ़ गया, ये हमारा सवाल था। 90% लोग कहते हैं हाँ और 10% लोग कहते हैं नहीं, गतिरोध बढ़ा हुआ सा लगता है। देश की बहस में आज के लिए इतना ही।